नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। चीन एलएसी पर भारत के खिलाफ एक बेहद खौफनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटा है। चीन का यह प्लान है अक्टूबर ऑपरेशन। इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के मुताबिक चीन एक बार फिर अक्टूबर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। इधर भारत ने भी अपना फुल प्रूफ प्लान बना लिया है और अक्टूबर में ड्रैगन का हर गुरूर तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान को तख्ता पलट का डर सता रहा है। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। सूत्रों की माने तो इंटेलिजेंस के पास इस बात के पुख्ता इनपुट हैं कि चीन अक्टूबर महीने में एक बार फिर भारत के खिलाफ किसी योजना को अंजाम दे सकता है। चीन उस समय का इंतजार कर रहा है जब अक्टूबर में एलएसी पर पानी का जल स्तर कम होगा। फिलहाल चीन बैठकों और रणनीति का उपयोग कर अपने समय का उपयोग कर रहा है। पूरे एलएसी पर चीन की तैनाती भी इस साजिश का हिस्सा है। भारत की एजेंसियां चीन के अक्टूबर ऑपरेशन की योजना से पूरी तरह वाकिफ हैं। इसलिए ड्रैगन के हर मंसूबे पर कड़ा प्रहार करने के लिए भारतीय सेना ने भी अपनी योजना तैयार कर रखी है। पूरे एलएसी पर सेना की तैनाती से लेकर टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू जेट तक की तैनाती कर दी गई है ताकि ड्रैगन को करारा जवाब दिया जा सके। भारत चीन सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। चीन से तनाव के बीच एमईए ने एलएसी पर फिर से सैनिकों की तैनाती का सुझाव दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था कि सैनिकों का पूरी तरह से पीछे हटना उनके हित में है, लेकिन चीन की नीतियों को लेकर गलत आकलन से बचना जरूरी है। गलवान घटना के करीब 2.5 महीने बाद आखिर वो सबूत आ ही गया जिसमें चीन अपने सैनिकों को मारे जाने की खबरों को नकार रहा था। ये देखिए, 15 जून को गलवान में मारे गए चीनी सैनिक चेन जियांग रोंग की कब्र है, जो 69,316 यूनिट में तैनात थे। इस घटना में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत के खिलाफ साजिश रचते रचते इमरान खान अब खुद अपने देश में बुरी तरह फंस चुके हैं। इमरान को अब पाकिस्तान में तख्ता पलट का डर सता रहा है। तख्ता पलट के डर से एक इंटरव्यू में इमरान ने पूर्व में रहे फौजी शासन की तारीफ की। इमरान ने कहा FATF के ब्लैकलिस्ट के पायदान पर पहुंचाने का जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। पाकिस्तान में सत्ता में 2 साल पूरे होने पर इमरान ने कश्मीर से 370 हटाने पर अपना दुखड़ा रोया। 370 पर इमरान ने अपनी ही थ्योरी सुनाई। इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि भारत कश्मीर से 370 हटाकर फंस गया है। इतना ही नहीं, इमरान ये भी कह गए कि कश्मीर पर दुनिया भारत के साथ है। वहीं महबूबा मुफ्ती को भारत के खिलाफ बताया। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि देश में आतंकी बगदादी की जहरीली सोच बढ़ा रहे हैं। करीब 1400 युवाओं पर ATS की पैनी नजर है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 1400 युवाओं ने न सिर्फ ISIS का प्रचार लाइक किया है, बल्कि वो इससे प्रभावित भी हैं। इन युवाओं में बढ़ती कट्टरता को लेकर ATS और खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा सामने आया है। उसने पैरवी के लिए भारतीय वकील को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि देश के अंदर विदेशी वकील वकालत नहीं कर सकते। कुलभूषण को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। चीन की शह पर भारत को आंख दिखाने वाले नेपाल की ओली सरकार ने चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी है। दरअसल चीनी राजदूत ने अप्रैल और जुलाई में चीन के एम्बेसडर हो योंग यांगी ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से सीधे मुलाकात की थी, जिसके बाद ओली सरकार डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट बदलने जा रही है। और साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन की बढ़ती सेनाओं की तादाद ने युद्ध की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है और इजराइल गाजा के बीच जारी है रॉकेट वॉर। विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। चीन की हेकड़ी पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं। अमेरिका से भारत को जल्द ही अपाचे और सीहॉक हेलीकॉप्टर्स की नई खेप मिलने वाली है। इस बात का खुलासा अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया है। अपाचे और सीहॉक दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। एस्पर ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए हैं। इजराइल और भारत के बीच रक्षा सौदा एक और कदम आगे बढ़ रहा है। भारत को जल्द ही इजराइल से 2 नए फैल्कॉन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम मिलने वाला है। भारत के पास फिलहाल 3 फैल्कॉन विमान हैं। नए फैल्कॉन विमान आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। 5700 करोड़ रुपए की डील को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन साउथ चाइना सी के शीशा द्वीप समूह में अमेरिकी युद्धपोत चीन के क्षेत्र में घुसने का चाइनीज आर्मी ने दावा किया है। PLA के मुताबिक चीनी सेना की धमकी के बाद अमेरिकी युद्धपोत वापस चला गया। दूसरी तरफ कल ताइवान की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध जहाज समेत 10 लोगों को चीन ने पकड़ने का दावा किया है। ये लोग हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोतों की तैनाती को लेकर ड्रैगन की सेना PLA ने अमेरिका को गीदड़ भभकी दी है। PLA के कर्नल ली हुमिन ने कहा कि अमेरिका अगर साउथ चाइना सी में अपनी सेना बढ़ाता रहा तो एक दिन दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव जरूर होंगे। PLA ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है।
साउथ चाइना सी में चीन लगातार मिसाइल टेस्ट से अमेरिका और ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को चीन ने बोर्ड ड्रिल के दौरान हेनियान के पास 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। वहीं यूएस नेवी के वाइस एडमिरल ने कहा कि अमेरिका हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। चीन के साथ ईरान की बढ़ती नजदीकियों को पश्चिम एशिया के लिए खतरा बताने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आतंकियों का सबसे बड़ा सपोर्टर है। आतंकवाद के खिलाफ पॉम्पियो पहले भी आवाज उठाते रहे हैं। अमेरिका ने रूस के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर केमिकल और जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले पर रूस ने आपत्ति जाहिर की है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली इवानोविच ने कहा कि अमेरिका ने अब तक इसके कोई सबूत नहीं दिए हैं। अमेरिका खुद केमिकल वॉर की तैयारी में है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एक्सपो में रूस के एक टैंक की कालाबाजी और दुश्मन पर टूटने की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे ये टैंक बारूद बरसाने के लिए आगे बढ़ रहा है। रूस में 29 अगस्त तक चलने वाले इस एक्सपो में अल्जीरिया, बेलारूस और चीन ने भी हिस्सा लिया। गुरुवार को रूस ने बेरिंग सागर में 2 मिसाइल भी लॉन्च किए। गाजा से हमास आतंकियों द्वारा छोड़े गए विस्फोटक गुब्बारों ने दक्षिणी इजराइल में आग का तांडव मचाया। इसके बाद इजरायली सेना ने भी गाजा पर रॉकेट से हमला किया। इजरायली डिफेंस के मुताबिक गाजा में हमास के आतंकियों के ठिकाने पर निशाना साधते हुए 6 रॉकेट दागे गए, जिससे कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। और पहली बार सीबीआई के सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती। रिया बोलेगी, हर राज खोलेगी। सुशांत के केस में ड्रग्स का एंगल जुड़ने के बाद एनसीबी ने आज किसको पूछताछ के लिए उठाया? सुशांत केस से जुड़ी 9 बड़ी अपडेट्स देख लेते हैं टॉप 9 एसएसआर इंसाफ में। एक्टर सुशांत सिंह केस की जांच कर रही सीबीआई टीम के सवालों से आज पहली बार रिया चक्रवर्ती का सामना हो रहा है। सीबीआई से समन मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ पहुंची हैं। रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। वकील मान शिंदे ने कहा है कि रिया ने इंटरव्यू में झूठ बोला कि सुशांत केस में मैंने रिया से संपर्क किया। मैंने रिया का केस लड़ने की पेशकश नहीं की और न ही मुफ्त में केस लड़ने को कहा था। इंटरव्यू में रिया ने मुझे लेकर जो बोला है वो झूठ है। एक इंटरव्यू में रिया के उस बयान पर सुशांत की बहन श्वेता ने सवाल उठाए हैं, जिस पर रिया ने कहा था कि वो सुशांत को मनोचिकित्सक के पास ले गई थी। श्वेता ने ट्वीट कर लिखा है कि किसी को उसकी सहमति के बिना गले लगाना और फिर उसे समझाना कि तुम ठीक नहीं हो और उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना, ये किसी साजिश का ही हिस्सा है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक निजी चैनल पर रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू दिखाए जाने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सबको फ्री स्पीच का अधिकार है, लेकिन इनकी टाइमिंग देखिए, ये तब आई है जब ड्रग रिलेटेड बातें सामने आई हैं। सुशांत को बिना किसी जानकारी के ड्रग देती थी। रिया के आरोपों पर अंकिता लोखंडे ने जवाब दिया है। रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि सुशांत ने उन्हें 2013 में साइकियाट्रिस्ट से मिलने की बात बताई थी। अंकिता ने कहा कि शुरुआत से आखिर तक वो और सुशांत 13 फरवरी 2016 तक साथ रहे। उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं था और न ही किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले, वो एकदम ठीक थे। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एनसीबी लगातार एक्शन में है। आज सुशांत केस में एनसीबी की टीम 4 लोगों को लेकर मुंबई के एनसीबी ऑफिस पहुंची, जिसमें सभी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। एनसीबी टीम सुशांत केस में इन सभी से ड्रग्स एंगल को लेकर पूछताछ कर रही है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची। फिलहाल एनसीबी रिया को पूछताछ के लिए बुलाने से पहले मुंबई के ड्रग्स पेडलर पर फोकस कर इस नेक्सस को समझने में लगी है। व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बाद रिया 2017 से ड्रग्स के इस्तेमाल और खरीदने में शामिल होने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक रिया के ड्रग्स को लेकर किए गए व्हाट्सएप चैट में जिस गौरव वालिया का नाम आया है, उसका सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। गौरव दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है, जो मुंबई के कई बड़े क्लाइंट्स और रेव पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करता है। गौरव के साथ इस्माइल आजमी का भी नाम सामने आया है, जो लंबे समय से इस धंधे से जुड़ा हुआ है। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने लगातार 7वें दिन कल सिद्धार्थ पिठानी, हाउसकीपर नीरज से 13 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। कल हुई इस लंबी पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सवाल जवाब किए। सीबीआई ने सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत बेवाती और कुक केशव बिल्डिंग के गार्ड से भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। और जनधन योजना के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा? कांग्रेस में परिवारवाद को लेकर गुलाम नबी आजाद की खरी खरी। क्यों पंजाब के पूर्व डीजीपी के पीछे पड़ी है पुलिस? देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इसने पहले एक गरीबी उन्मूलन के रूप में गेम चेंजर के तौर पर काम किया। एक आंकड़े के मुताबिक जनधन के तहत 40 करोड़ 35 लाख खाते खुले, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 63.6% हैं। जनधन में 55.2% महिलाओं के खाते हैं।
कांग्रेस के परिवारवाद पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व संगठन का चुनाव जीतकर आने वाले लोग नहीं करेंगे तो अगले 50 सालों तक कांग्रेस विपक्ष में ही बैठी रहेगी। आजाद उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कांग्रेस के अंदर संगठन चुनाव की मांग करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। भारत में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। 24 घंटे के भीतर देश में 77,266 नए केस मिले हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33,87,501 पर पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से देश में 1,057 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में अब तक 61,529 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। यूनिसेफ के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 1/3 स्कूली बच्चों की पढ़ाई कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुई है। भारत में कम से कम 15 लाख स्कूल बंद हैं, जिससे प्री प्राइमरी से माध्यमिक स्तर तक के 28 करोड़ 60 लाख छात्रों की पढ़ाई बाधित है, जिनमें से 49% लड़कियां हैं। गाजियाबाद की चानी नाम की महिला का मौत से पहले का लाइव वीडियो सामने आया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अकबरपुर बहरामपुर का है। फांसी से पहले बनाए गए वीडियो में पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहाली में 29 वर्ष बाद बलवंत सिंह मुल्तानी किडनैपिंग मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी के लिए उनके फार्म हाउस पर पंजाब पुलिस ने छापा मारा। 2008 में सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सैनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सैनी की अंतरिम जमानत पर फैसला अदालत ने फिलहाल 29 अगस्त तक सुरक्षित रखा है। नीट और जेईई की परीक्षा को टालने के लिए देश भर में कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। इस बीच सरकार ने जेईई के छात्रों के लिए परीक्षा सेंटर 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया है, जबकि नीट की परीक्षा के लिए अब 3800 से ज्यादा सेंटर होंगे। छात्रों को पसंद के परीक्षा सेंटर चुनने का विकल्प होगा। पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर पुंछ जिले के देगवार और मालती सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। रात 10 बजे पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में फायरिंग की और मोर्टार दागे। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पिछले 1 हफ्ते से लगातार पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानी जाएगी। हैदराबाद में 1000 करोड़ की लागत से बन रहे मंदिर में 120 किलो सोने की 216 फीट ऊंची मूर्ति गिनीज बुक में दर्ज है। मंदिर के संस्थापक चिन्ना जी.आर. स्वामी के मुताबिक रामानुजाचार्य स्वामी धरती पर 120 वर्ष तक रहे थे। और दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों की गलियों में क्यों लग रहे हैं लोहे के गेट? माया नगरी मुंबई के विक्रोली में क्यों मची चीख पुकार? और उत्तर भारत पर कब थमेगा कुदरत का कहर? देश के राज्यों की सभी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 राज्य में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आपकी सरकार आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश विकास शौकीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास शौकीन द्वारका में किसी से मिलने आने वाला है, जिसके बाद ट्रैप लगाकर रोकने की कोशिश की गई। विकास ने खुद को घिरा देख पुलिस वालों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में हुए दंगे को 6 महीने बीत गए हैं, पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोग अब भी दहशत में हैं। दहशत की वजह से लोग अपनी गलियों में लोहे के मजबूत गेट लगवा रहे हैं, जिससे भविष्य में दंगाइयों को रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन बस्तियों में गेट लगे हुए थे वहां दंगाई नहीं घुस पाए थे, इसलिए हम लोग भी अपनी गलियों में लोहे के मजबूत गेट लगा रहे हैं। मुंबई के चेंबूर में शव लेकर जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। ढलान में उतरते समय ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस अमर महल पुल के नीचे बनी एक दुकान के ऊपर गिर गई। गनीमत रही कि दुकान बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मुंबई के विक्रोली में निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें दबने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नागपाड़ा में शुक्लाजी रोड पर एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक 12 साल की लड़की और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सरकार ने 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। लखीमपुर खीरी में देर रात मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नसीम पर आरोप है कि उसने ही सदर कोतवाली इलाके में बनवारीपुर चौराहे पर कल दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रावही पुल के पास मुठभेड़ में रामापुर चौकी इंचार्ज और क्राइम ब्रांच का एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से उत्तराखंड के धारचूला स्थित बंगा पानी के कई घर जमींदोज हो गए। प्रभावित लोगों ने अपने परिजनों के पास शरण ले रखी है। प्रशासन आपदा प्रभावितों को राहत पहुँचाने में जुट गया है। सड़कों को ठीक कर दिया गया है। साथ ही जो अपने घर बनाना चाहते हैं उनकी प्रशासन मदद कर रहा है। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। यूपी के कई जिलों में सुबह जोरदार बारिश हुई। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी कई नदियां उफान पर हैं। नदियों के तेज बहाव के साथ ही लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। राजौरी में भी खतरा बढ़ गया है। कई घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
मुंबई में बारिश की वजह से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव के हालात हो गए हैं। ये तस्वीरें डीआरडीओ गेस्ट हाउस के पास की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों से गाड़ियां नदारद रहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।